जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सवाल का चांद एक दिन पहले ही नजर आ गया था, जिसकी वजह से वहां का ईद का त्यौहार बुधवार 10 अप्रैल को मनाया गया। दुनिया में इस्लाम का सेंटर कहे जाने वाले सऊदी अरब में भी बुधवार को ईद का त्यौहार मनाया गया। ईद उल फितर की सबसे खास बात यह है कि इस त्यौहार की तारीख हिजरी कैलेंडर की वजह से साल दर साल बदलती रहती है। यही कैलेंडर चांद पर आधारित होता है। इसमें दिनों की गिनती चांद की घटती चाल के अनुसार की जाती है। ईद का त्यौहार खुशियों और भाईचारों का त्यौहार है। इस दिन मुस्लिम भाई लोग सुबह ईद की नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी जाती है। इसके साथ ही एक दूसरे के घर जाकर मुंह मीठा भी किया जाता है। ईद उल फितर का खास त्यौहार रमजान का पाक महीना पूरा होने के बाद मनाया जाता है। रमजान के पाक महीने में मुस्लिम लोग रोज़ा रखकर सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं। रमजान के आखिरी रोजे के बाद शवाल महीने की पहली तारीख को ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ईद का त्यौहार मान्यताओं के अनुसार इस्लाम के आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद ने जंगे बद्र में जीत हासिल की थी, जिसकी खुशी में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के लिए जंगे बद्र जितना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने दुश्मनों की भारी भरकम फौज थी, जबकि उनके पास सिर्फ 303 अनुयायी मौजूद थे। खास बात यह है कि रमजान का महीना चल रहा था और पैगंबर और उनके सभी साथियों ने रोज़ा रखा हुआ था। उसके बावजूद भी पैगंबर ने वीरता का सबूत दिखाते हुए दुश्मन की फौज को धूल चटा दी थी। जंगे बद्र की जीत के बाद ईद का त्यौहार मनाया गया था। जहानाबाद में भी धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया, जिसमें जहानाबाद के ईदगाह में हजारों की संख्या में शामिल होकर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। ईद है, हम लोग पूरे महीने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं। उसके बाद आज जो है ईद की खुशी है, उसके लिए हम लोग 2 रकत नमाज अदा करते हैं। और इस ईद के मौके पर इस साल का ख़ास अहम पैगाम ये कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इंसानियत होने के नाते ये सब नहीं होना चाहिए। कत्ल गारत ये चाहे जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, इंसान तो इंसान होता है और ये हर धर्म सिखाता है कि इंसान को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। कहने वाले कहते हैं कि जानवर को भी कत्ल नहीं करना चाहिए बेजा, क्योंकि इंसान को कत्ल करना ये कहाँ से जो है जायज़ और दुरुस्त हो सकता है। इसलिए हम यही दुआ करते हैं कि अमन व अमान का माहौल जिस तरह से पहले चलता आया है हमेशा चलता रहे। ख़ास करके जहानाबाद के प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि ईदगाह में हम लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की और रोड पर भी कुछ देर के लिए भीड़ लगी, उस पर नमाज अदा की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रशासन ने तमाम भीड़ को संभाल करके रखा और उनको तकलीफ भी नहीं हुई और मुसलमानों की ईद भी हो गई। किनके लिए? जिले वासियों के लिए। जिले वासियों के लिए यही है कि जिस तरह से शुरू से हम बचपन से देखते आए हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई बात कभी पहले नहीं हुई थी, हम यही दुआ करते हैं कि उसी भाईचारगी के साथ हमेशा मिलजुल करके रहें। और ईद के मौके पर ख़ास करके जहाँ अपने लोगों से मिलते हैं वहाँ दूसरे लोगों से भी मिले। इस्लाम का जो असल पैगाम है कि अमान फैलाना और जो है इस्लाम का जो पैगाम है कि आपस में इत्तेफाक के साथ रहना, इत्तेहाद के साथ रहना, मोहब्बत को आम करना, उस मोहब्बत को मिलजुल करके आम किया जाए और हिंदुस्तान को पुराना हिंदुस्तान बनाया जाए। आज करके खास करके यतीम बच्चों को ये है कि जहां आप खुद जो है खुशी में अपने घर वालों को शामिल कर रहे हैं, अपने औलादों के लिए ख्याल कर रहे हैं, अपने औलादों की परवरिश कर रहे हैं, उसके शौक को पूरा कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके गरीबों के बच्चों तक भी पहुंचाया जाए, ताकि उसके भी जो शौक हो वो पूरे हो सके और उसको अपनी गरीबी का, यतीमी का एहसास ना हो।